विहान के लिए जूस बना दिया, इसमें से छोड़ेगा, ज़्यादा भर दिया मैंने। पर मेरा रूटीन रहता है कि शाम के टाइम ना जैसे 6:30-7 बजे बाबू को मैं जूस ज़रूर पिलाती हूँ। इसमें विटामिन सी होता है भर भर के। विहान ने बिल्कुल ही आधा गिलास जूस का पिया था, बट ना अभी लू चलने लग गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसीलिए थोड़ा सा जूस वूस तो बच्चे को पिलाना ही चाहिए। नीचे बैठ जा। हाँ। मतलब कौन सी चॉकलेट लाई हो? ला मुझे दे दो पापा जी, मैं पूरी नहीं दूंगी इसको। पापा जी ला मेरे को दो। गिर जाएगा कि पापा दे दो ना, आप इसको गिरा दोगे। देखो अब इतना गैप है बीच में, सीधा चौक और ये सारी खराब कर देगा पापा जी। ला दूसरी भी दे दो आप। फ्रिज में रख दूंगी ना। ला ये भी दे दे। ये तो पूरी पिंगाल दी इसने। मिल्की बार। विहान का शाम का खाना है, कद्दू की सब्जी है, साथ में पूरी है। मैंने शाम को विहान को घुमाने का ना एक रूटीन बना लिया है। अब मैं इसे तोड़ूंगी नहीं, ताकि बच्चे को थोड़ा सा एक एक्सपोजर मिलेगा ना, तो बच्चा थोड़ा खुलेगा। बाहर के लोगों के सामने ना विहान बिल्कुल ही ऐसे डरपोक सा एक कोने में जाके खड़ा हो जाता है, मतलब थोड़ा नर्वस सा हो जाता है। वो धीरे धीरे खुलेगा, बच्चों के साथ भी जैसे थोड़ा ज़्यादा लोगों के साथ घुला मिलेगा। और एक बुरी खबर आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आज मैंने ना सुबह सुबह प्रॉपर्टी डीलर भैया के पास फ़ोन किया। मैंने पूछा कि लास्ट टाइम याद है मैं एक प्लॉट लेने वाली थी, वो टोटल 13 लाख रुपए का पड़ रहा था अगर मैं 120 गज लेती। मैंने पता नहीं कितना था वो, 55 गज का था, हाँ सॉरी 110 गज 13 लाख का था। तो 55 गज का मैं ले रही थी, बट वो उस टाइम भैया बोलते कि नहीं लो तो पूरा लेना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ दो। तो मैंने फिर छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को लगा मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊंगी एकदम से। उस टाइम मेरा दिमाग नहीं चला। अगर मैं लोन करवा लेती, 6 लाख तो थे ही मेरे पास रुपए, 6.5 लाख, बस 6.5 लाख का ही तो लोन करवाना था, वो मैं चुका देती। बाद में भी तो मैंने जो ये फ्लैट लिया इसका मैंने लोन चुकाया। आज वो प्लॉट का मैंने आज रेट पूछा भैया के पास फ़ोन करके, वो प्लॉट 110 गज का 20 लाख का हो चुका है। तो 13 लाख से सीधा 20 लाख, मतलब 7 लाख बढ़ गए। तो मुझे इतना बुरा लगा, मेरे को लगा कि काश मैं ले लेती। लेकिन फिर इतनी अच्छी तो कोई जगह भी नहीं थी, लोकेशन मुझे तो समझ नहीं आता इतने ऐसी, मतलब वो लोकेलिटी तो मुझे पसंद भी नहीं आई थी इतनी ज़्यादा, लेकिन फिर उसके रेट इतने ज़्यादा कैसे, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। मतलब हमारे यहाँ हिसार में ना रेट बहुत, मतलब बेकार से बेकार जगह के भी रेट ना कम से बहुत ज़्यादा है गज के हिसाब से। लोकेलिटी भी अच्छी नहीं, उससे बढ़िया तो आप फ्लैट ही ले लो कोई ढंग की जगह। मतलब देखती हूँ मैं, अभी सोच विचार कर रही हूँ थोड़ा। मेरा तो बेहद भाई 20 लाख का भी नहीं है प्लॉट लेने का भी, इतना थोड़ी होता है। आप ही बताइए ना, मेरा तो अभी भी 12 लाख से ऊपर का है ही नहीं ब्योत। अगर ज़्यादा का मिलेगा तो भाई मैं छोटा प्लॉट ले लूँगी। मेरी मन था कि मैं 100 गज का तो लूँ, बट फिर वही है 60-70 गज का 60-70 गज में ही संतुष्ट होना पड़ेगा अगर रेट इतने हाई फाई मिलेंगे तो, है ना। तो देखते हैं क्या ऐसा क्या रहता है। सोच तो रही थी कि अब कि ना मैं लोन करवा लेती अपना। इस घर की मेरी किस्तें पूरी होने वाली हैं, ज़्यादा नहीं बची हुई हैं, तो मैं बैंक से 10 लाख का लोन ले सकती थी। तो मैंने सोचा 2-1 लाख जमा कर लूँगी अपने खुद के, और 12 लाख तक का ना एक प्लॉट लेके डाल दूँगी। बाद में अपनी किस्तें बंधवा लूँगी बैंक से। 10 लाख रुपए की जो बनेगी मेरी हर मतलब 4-5 साल की, वो मैं धीरे धीरे अपनी सैलरी से आगे नौकरी भी करूँगी तो चुकाती रहूँगी। तो प्लान तो अच्छा बना रखा है, बट ढंग की जगह लूँगी। कोई ऐसे फालतू मेरे पैसे थोड़ी आ रहे हैं कि कहीं भी डाल दूँगी, ख़राब कर दूँगी। तो देखते हैं, कुछ ना कुछ सोचेंगे। मेरा अभी ध्यान गया यहाँ पे ना ये खुल गया है कुछ खाने पीने का, छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप, बढ़िया है। कभी आएंगे यहाँ पर, बट अभी तो मैं सामने दुकान पे आई हूँ। आपके पास मेहंदी के डिज़ाइंस हैं? मेहंदी के जैसे कुछ लगाने का होता है, सिंपल मेहंदी की कीप है। तो आप 2 दे दीजिए मेहंदी की कीप। कितने हुए इनके? 20 रुपये। बेटा 2-2 चॉकलेट घर पे रखी है, अभी और थोड़ी खरीदेंगे दुकान से। हाँ रखी है।
मम्मा ने पकोड़े बना दिए हैं। किस चीज़ के मम्मा ये? आलू और प्याज के पकोड़े हैं। क्या बचा? अब वो खाना खाएंगे। अलग तू अच्छा खोल के दूंगी, दे दे दूसरी दूंगी। आज डेयरी मिल्क मेरे पास दूसरी रखी है खुली हुई। मैंने मम्मी कल वो आए थे ना, मोमोज आए थे, उसकी चटनी फ्रिज में रखी थी संभाल के। ये पकोड़ों के साथ खा लेंगे ना, तो फेंक ना दियो ना। पड़ी है। मैं चटनियाँ बहुत संभाल के रखती हूँ, जो भी मिलती है ना, चाउमीन के साथ, पकोड़ों, मोमोज के साथ। बढ़िया चटनी है मोमोज वाली। रात को ना डिनर में फिर हमने पकोड़े ही खाए थे, 3-4 विहान ने खा लिए थे। दूध नहीं पिया फिर बना के लाई, क्योंकि शायद ये पकोड़े हैवी हो जाते हैं ना, तो बाबू का पेट पकोड़ों से ही भर गया था। मैंने भी नहीं पिया दूध, सच बोलूँ तो। और ये मैं ना कीप इसलिए लेकर आई थी, मैंने सोचा दिन में तो मुझे टाइम लगेगा नहीं, अभी रात को मैं फ्री हूँ तो अभी मैं मेहंदी लगाऊंगी। क्योंकि मैं अपना देखना भी चाह रही थी कि यहाँ पर जो मेहंदी मिलती है ना, यहाँ पे कि यहाँ इसका मतलब कलर कितना चढ़ता है ना। और अभी ये निकल भी जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से ये 15 दिन में साफ़ भी हो जाएगी ये वाली मेहंदी, है ना। तो मैं ये कि देखना चाह रही थी कि एक तो इसका कलर कैसा है, और दूसरी मैं खुद मेहंदी लगा सकती हूँ या नहीं। मैं सोच रही हूँ कि मैं ना जैसे पैसे बचाऊँ थोड़े से, आप समझ सकते हो ना। तो मैं स्टिकर लाने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ कि जो मेहंदी के जो स्टिकर्स होते हैं ना, आपको पता ही होगा, मेहंदी डिज़ाइन वाले, मैं वो खरीदूँगी। और फिर उसी स्टिकर से मैं मम्मी के भी मेहंदी लगा लूँगी और अपने भी लगा लूँगी। ये मेरा आइडिया है ना। कम से कम भी लगा लो, ये लगा लो, कम से कम कितना बच जाएंगे, 1000-1500 रुपये की बचत हो जाएगी, 1500 रुपये की, है ना। बस अपने वो काम भी आ जाएंगे आगे। तो घर पे ही कीप मंगवा के अपना मेहंदी लगा ली, है ना, मेरे भी और मम्मी के भी। तो यहाँ पे मैंने गड़बड़ क्या करी कि जो ये गोला लगाया था ना मैंने गोल नहीं लगा, थोड़ा हिल गया, क्योंकि एक हाथ से लगाया फिर दूसरा हाथ, आप समझ ही सकते हो ना। तो बाबू भी बार बार आए जा रहा था। और आप सोच रहे होंगे कि हाँ, आपका कमेंट भी आ रहा था कि ससुराल वाले ही लगा देंगे आपको, वो कुछ नहीं देंगे क्या। तो देखिए, मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ आज के टाइम में। मैं सिर्फ अपने आप से उम्मीद रखती हूँ। मुझे पता है कि देखो, मेरा बच्चा है विहान, उसका तो कल को भी मुझे ही करना है। चाहे कल को मैं शादी कर रही हूँ, है ना, करने के बाद भी क्या है कि बच्चे का तो मुझे खुद ही करना है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे ऊपर ही आनी है हमेशा ज़िंदगी भर। और मैं खुशी से करती हूँ जो करती हूँ अपने बच्चे के लिए, क्योंकि ये मेरा प्यार है। मैं अपने बच्चे से दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो इसके लिए जो भी करती हूँ ना, वो मुझे दिल से खुशी मिलती है। और एक बात बोलूँ, मैं लोन वाला काम इसीलिए करती हूँ क्योंकि ना, जब आपके सिर पर लोन होता है ना, कि आपको पता होता है कि हाँ, आपको लोन चुकाना है, पैसे चुकाने हैं, किस्तें चुकानी है, तो आप काम करते हो। वरना आपका मन नहीं करता काम करने का। आप कहीं ना कहीं देखो, मेरा काम ऐसा है, चाहे मेरी मर्जी है कि मैं कितनी दिन की वीडियो डालूं, कितना काम करूं, है ना। किसी का सिर पे डंडा तो नहीं है, कोई कहता तो नहीं है कि काम करो। लेकिन मुझे पता है कि देखो, मेरे को किस्तें भरनी है, इंस्टॉलमेंट्स भरनी है, तो मेरी आएगी वीडियो रोज की। तो ये कारण है कि देखो, अगर मेरे ऊपर इस टाइम लोन ना होता तो मैं क्या इतना ज़्यादा काम कर रही होती, इतनी एक्टिव होती यूट्यूब पर, इतनी वीडियोज़ आ रही होती? शायद नहीं, है ना। शायद मेरा भी मन करता कि चलना फिल्म देख लेते हैं कुछ, या कुछ ना कुछ और। तो यहाँ इसीलिए तो मतलब आपके ऊपर थोड़ा ना प्रेशर, जैसे कहते नहीं कि पेपरों में क्या होता है, आप आखिरी के 1 महीने में इतना पढ़ लेते हो जितना आप पूरे साल में नहीं पढ़ पाते, है ना। पूरे 1 महीने में अच्छी तैयारी कर लेते हो, 4-6 महीने पूरे सेमेस्टर में इतना नहीं पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपके सिर पर डंडा होता है, प्रेशर होता है एग्जाम्स का, और उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। जब भी हमारे ऊपर किसी तरीके का प्रेशर और दबाव होता है ना, तो आपका रिजल्ट अच्छा आता है। इसीलिए मैं लोन लेना मेरे को कोई ऐसा बात नहीं लगती है। देखो, हो सकता है कि आप लोन में फेल हो जाओ, कि आप ना चुका पाओ, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आप काम तो करोगे इस बहाने, है ना। आपके सिर पे प्रेशर है, तो मेरे को ये ठीक लगता है कि आपको लोन लेना चाहिए। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने 6 लाख का लोन लिया था। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है जब से मैंने लोन लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि अरे, एक टास्क मिल गया है मेरे को कि हाँ निधि, तेरे को लोन चुकाना है। इस चक्कर में कम से कम मैं काम कर रही हूँ। आज मैं अपने मतलब पास्ट को याद करके रो नहीं रही हूँ, बल्कि ये सोचती हूँ कि नहीं, अब तुझे काम करना है ना, खड़े होना है, अपने बच्चे के लिए कुछ स्टैंड लेना है। तो यही तो बात है ना। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि अब मेरा ये वाला जो लोन है, बस ये क्लियर हो जाएगा, अभी बस हो ही जाएगा, कुछ 1 महीने की बात रहेगी। उसके बाद अपना एक और लोन ले लूँगी, अपना थोड़ा सा मतलब 8 लाख तक का लोन ले लूँगी, और 2-3 लाख रुपए अपने खुद के मिला के अपना एक प्लॉट लेके 4 दीवारी करके छोड़ दिया। बना लेंगे, कभी भी विहान बना लेगा बाद में, एक वो हो जाएगा। और मेरे पैसे खराब भी नहीं जाएंगे, कि ये है कि इधर उधर के खर्चों में अच्छी जगह जाएंगे। पूरी सैलरी मेरी लोन में निकलती रहेगी, है ना। बाकी अपना घर खर्च का अलग निकालते रहो। मतलब ऐसे ही बनती है चीज़। आज के टाइम में इतना पैसा किसी के पास नहीं होता, 20-20 लाख अकाउंट में। हर कोई लोन लेकर ही घर बनाता है आजकल।
अभी तो मेरी मेहंदी का कुछ ये हाल है। और एक्चुअली मुझे विहान के लिए दूध बनाना था और दूध पिलाना था, इसलिए मैंने धो दी। सुबह पता चलेगा एक्चुअल रंग ना कितना रचता है। सुनाओ बेटा। ए ABCD नहीं, जो अभी सुना रहे थे। खा लो बेटा मूंगफली वाला। ऊपर पल ऊपर पंखा चलता है, सुनाओ। होता है। अच्छा, पंखा आता है, होता है। गुड नाइट बोलो विहान, वरना मम्मी सोएगी नहीं। नहीं, गुड नाइट बोलो। वही गाइड। टेक केयर। दिखा तेरी मेहंदी कितनी रची। नहीं मेहंदी, रच गई। मैं बाफ कर लिया बिंदी। मेहंदी बाफ कर ली बिंदी। बाफ। और माफ़ कीजिएगा, अंधेरे में इस टाइम बैठी हुई हूँ, थोड़ी सी उदास हूँ। आपको मेहंदी दिखाऊँ मेरी कितनी रची है। गोल नहीं है ना, लेकिन इसका ये जो सर्कल है टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है। पर रची अच्छी है, डार्क रच गई है एकदम। पर गोल नहीं है, सर्कल तो गोल होता है ना। तो बस वही सोच रही हूँ कैसे क्या रहेगा। यार प्रॉपर्टी के रेट तो सच में बहुत महंगे हो गए। मेरा ये सपना फिर कब जाके पूरा होगा। एक सपना और था मेरा कि हाँ एक अच्छा सा, सोचती थी बड़ा ले लूँ प्लॉट, क्योंकि बार बार थोड़ी चीज़ खरीदती रहूँगी है ना, प्लॉट लेती रहूँगी। तो देखते हैं कितने तक का क्या मिलता है आगे। और मैं तो ऐसे ही काम कर पाती हूँ। देखो मेरे हाथ पैर नहीं चलते जब तक मेरे सिर पे डंडा ना हो, है ना। तो इसीलिए लोन का डंडा सर पे रहना जरूरी है। तो जब तक जिंदा हूँ लोन कटवाती रहूँगी, अपने बच्चे के लिए कुछ करती रहूँगी। और देखती हूँ, अभी भैया को बोला, भैया बोलते अभी 3-4 महीने तो आप रुक जाओ, इतने अपना ये जो भी है ख़त्म कर दो। और बिना रजिस्ट्री के तो लोन नहीं मिलेगा, तो रजिस्ट्री करवाऊँगी पहले तो दोनों घरों की, उसके बाद लोन लेंगे। और लोन लेके अच्छा सा प्लॉट देखेंगे कोई, थोड़ा सा मेहनत करके। क्योंकि फिर एक बार प्लॉट लिया गया ना, चीज़ ली गई, उसके बाद पैसे तो उतर जाते हैं, है ना। आप एक बार चीज़ ले लोगे ना तो रास्ता तो अपने आप निकल जाता है। प्लॉट लेने के बाद तो चुकाते रहेंगे पैसे, है ना, किस्तों में पता भी नहीं चलेगा। घर खर्च का निकाल लिया, किस्तें निकल गई। मान लो आपके महीना का आप 35,000 भी कमा रहे हो, मान लो बुरा से बुरा 30,000 भी कमा रहे हो, तो 30,000 रुपए में से भी आपकी कितने की किस्तें हो जाएंगी महीने की? 20,000 की। 10,000 में आपका घर खर्च अच्छे से चल सकता है ना। कम से कम आपके पैसे, अगर आपके पास हाथ में पैसा होगा ना और अकाउंट में 2-3 लाख, तो आप ये सोचोगे चल ये चीज ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, घूम आते हैं, फिर आते हैं। और अगर आपको ये पता होगा कि यार आपको पैसे चुकाने हैं, आप मेहनत करोगे, आप खाली नहीं बैठोगे। क्योंकि ये उम्र खाली बैठने की नहीं होती है, ये उम्र काम करने की होती है ना, मेहनत करने की होती है। इंसान को अपने टाइम की वैल्यू करनी चाहिए और मेहनत जरूर करते रहना चाहिए, है ना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।